जय श्री राम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्विच ऑन योर कैमराज प्लीज। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी अपना कैमरा ऑन कर पाए तो। लेट्स द क्लास बी इंटरएक्टिव। जय श्री राम। यस दिशा मैम, कैसे हैं आप। हेलो प्रीति जी। थैंक यू। हेलो परमजीत मैम, कैसे हैं आप। हेलो रचना जी, कैसे हैं आप। मेरी आवाज सही से आ रही है ना। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। स्टार्ट करें आज का क्लास। आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। एक बार कंफर्म कर दीजिए, आप सभी खुद से अनम्यूट कर पा रहे हैं। जी। यस ओके। मैम। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। तो आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं सभी लोग, कोई बताना चाहेगा। दिशा मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे। खुशबू मैम। टू एक्सप्लोर आवर नॉलेज। यस वी आर हियर टू। हम लोग इकट्ठा हुए हैं हनुमान जयंती के बारे में बात करने के लिए। तो आप सभी को हनुमान जयंती की सबसे पहले शुभकामनाएं। हनुमान जयंती मनाई क्यों जाती है, आप बताना चाहेंगे। कोई भी आप सभी में से। चलिए मैं ही बता देती हूँ। हनुमान जयंती कहते हैं कि हनुमान जी इस कलयुग के देवता हैं। कलयुग में जो जीवित अगर भगवान है तो वो हनुमान जी हैं, और कहते हैं कि हनुमान जी के लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। आप थोड़ा भी मंत्र जाप अगर करते हैं तो हम हनुमान जी को आराम से मना सकते हैं, और वो हमारी प्रार्थना बहुत इजीली सुन भी लेते हैं। हमें कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा मंत्र जाप, बहुत ज्यादा तपस्या, ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ अगर हम राम का नाम भी जाप करते हैं तो भी हमें हनुमान जी की ब्लेसिंग्स मिल जाती है। अगर आप डेली हनुमान चालीसा का जाप भी करते हैं तो भी हम हनुमान जी की ब्लेसिंग से बहुत कुछ पा सकते हैं। आप सभी के जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनसे निकलने के लिए आप डेली हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। कौन कौन करता है यहाँ पे हनुमान चालीसा, कोई कुछ कहना चाहेगा। कोई है यहाँ पर जो डेली हनुमान चालीसा का जाप करता हो। यस मनाली मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं। यस मैम, डेली तो नहीं करते मैम, कभी कभी करते हैं। जैसे मुझे लगता है कि ट्यूसडे में करना चाहिए, तो ट्यूसडे में हनुमान चालीसा का पाठ और आरती करती हूँ मैं। ओके, तो क्या फील कर पाते हैं वो एनर्जी। हाँ मैम, एनर्जी फील करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स मिलता है एंड माइंड को। और आप प्रोटेक्टेड भी फील करते होंगे। यस मैम। यस। जी, जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमें हर तरह की नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन मिलती है। हमें स्ट्रेंथ मिलती है, दुश्मनों से लड़ने की ताकत मिलती है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मनाली मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। तो जब भी हम हनुमान जी को पूजा करते हैं तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। अब हम आज इकट्ठा हुए हैं हनुमान जी, हनुमान जयंती हम मनाते क्यों हैं। कहते हैं हनुमान जन्मोत्सव जो है वो चैत माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आपको पता है इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, राइट। और कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक हनुमान जी को माना गया है। क्या आपको पता है ऐसे 7 लोग हैं जो इस धरती पर अभी भी जीवित हैं। आप सभी को पता है कि ऐसे 7 लोग हैं जो इस धरती पर अभी भी जीवित हैं। चलिए सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। कहते हैं विष्णु जी के राम अवतार के बाद जब रावण को दिव्य शक्ति प्रदान हो गई थी तो रावण ने अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए शिव जी से वरदान मांगा था। उन्होंने कहा था कि मुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई उपाय बताइए। तब शिव जी ने राम के हाथों मोक्ष प्रदान करने के लिए ये लीला रची थी। और शिव जी की लीला के अनुसार हनुमान जी के रूप में शिव जी ने जन्म लिया था। तब रावण को मोक्ष मिला था, किसके हाथों। राम जी के हाथों। तो जब रावण के वरदान के अनुसार उन्हें राम जी ने
राम जी के द्वारा उनको मृत्यु प्राप्त हुई थी, तो उनको मोक्ष मिला था। तो कहते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो किसके अवतार हैं? किसके अवतार हैं? शिव जी के। शिव जी के अवतार हैं, राइट। तो हमें शिव जी को पूजे या फिर हनुमान जी को पूजे, दैट मीन्स एक ही बात है। दोनों से ही, शिव जी को भी अगर हम देखें तो कितने बिल्कुल भोले बाबा उनको बोला जाता है, बहुत जल्दी मान जाते हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही हमें हनुमान जी की पूजा करने के लिए भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती है, हम बहुत जल्दी उन्हें आराम से मना सकते हैं, राइट। अब हनुमान जी किसके पुत्र थे? अंजनी अंजन। पुत्र थे। अंजनी पुत्र थे। केसरी और अंजनी पुत्र। यस, केसरी नंदन, उनको इसीलिए केसरी नंदन भी बोला जाता है। पवन पुत्र हनुमान भी बोला जाता है, अंजनी पुत्र भी वायु बोला जाता है। यस मैम, आरती वायु मैम। यस वायु पुत्र भी थे। जी, क्यों, यस, वायु पुत्र भी उनको बोला जाता है। तो ये सब उनके माता पिता के नाम पर उनको जो नाम मिले हैं ये वो नाम है। तो इसीलिए हम उनको पवन पुत्र भी बोलते हैं, अंजनी कुमार भी बोलते हैं, राइट, वानर राज केसरी भी बोलते हैं। क्या आपको पता है कि हनुमान जयंती 2 बार क्यों मनाई जाती है? नहीं। नहीं पता। हनुमान जी का जन्म चैत माह की पूर्णिमा तिथि को तो हुआ था, तो हम्म। इसलिए क्योंकि उन्होंने धरती पर जन्म लिया था इसलिए उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। लेकिन हम्म। उसके अलावा कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। और ये हनुमान जी का, हनुमान जयंती का विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और वो क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब एक कथा अगर आपने सुनी हो तो हनुमान जी जब बालक थे तो उन्होंने सूर्य देव को फल समझकर निकल लिया था, राइट। जी तो सुनिए। तो हनुमान जी की इस हरकत से जो इंद्रदेव थे वो क्रोधित हो गए थे। तो उन्होंने हनुमान जी को दंड देने के लिए, एक तो उनसे सारी शक्तियां छीन ली थी उस टाइम पर, और हम्म। वज्र से उन पर प्रहार किया था। और उस वज्र के प्रहार से हनुमान जी को दाढ़ी में चोट लग गई थी, ऐसा कहते हैं। जो जहाँ पे दाढ़ी होती है वहां पे उनको चोट लग गई थी और वो बेहोश हो गए थे। जब पवन देव को ये बात मालूम चली थी तो उन्होंने क्रोधित होकर पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु को रोक दिया था, क्योंकि वो उनके पुत्र थे। तो समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को जीवन दान दिया था। इसीलिए चैत माह की जो पूर्णिमा तिथि थी उस दिन तो हनुमान जी को जीवन दान मिला था। एक चैत माह में मनाया जाता है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, और एक होता है कि जीवन दान मिला था इसलिए उनका हम वहां पर हनुमान जयंती सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, आप बने रहिए क्लास में, हम लोग बहुत सारी रेमेडीज आज शेयर करने वाले हैं। हम लोग हनुमान जयंती मनाते क्यों हैं? क्योंकि हनुमान जी हमें अमरता, हनुमान जी जैसा कि सभी को पता है कि जीवित हैं अभी भी। अगर आप कहते हैं कि अगर आप दिल से उनकी पूजा करो, बहुत अच्छे स्वभाव से और साफ दिल से अगर पूजा करते हैं तो हनुमान जी दर्शन भी देते हैं अपने भक्तों को। भक्ति और समर्पण का उदाहरण होते हैं। आध्यात्मिक चिंतन और आत्मनिरीक्षण हनुमान जयंती की सहायता से, हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा करके या डेली पूजा करके हम ये चीजें उनसे पा सकते हैं, बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये कलयुग के देवता है और कलयुग में आपको पता है कि भक्तों की रक्षा करना हनुमान जी का काम है। तो दैट मीन्स हनुमान जी की पूजा करके हम, जो हमारा ये कल्चर खत्म होता जा रहा है ना, हम उसको जीवित रख सकते हैं। अब ये किसको पता है कि मंगल दोष के लिए भी हम शिव जी को पूजते हैं और शनि दोष के लिए भी हम शिव जी की पूजा करते हैं? खुशबू मैम, आपको पता है ये बात कि हम शनि देव का अगर कोई हमारे ऊपर प्रॉब्लम होता है तो भी हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, या फिर अगर मंगल दोष है तो भी हम हनुमान जी की पूजा करके उसको निकाल सकते हैं। और कल क्या वार है? शनिवार। शनिवार। तो शनि के जो जिसको भी अगर बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो वो कल शनिदेव के उपाय करके भी, हनुमान जी की पूजा करके भी शनिदेव के बैड इफेक्ट से मुक्ति पा सकता है, राइट। हम्म। और मंगल, क्योंकि मंगलवार ही हनुमान जी का होता है तो मंगल के दोषों से मुक्ति के लिए भी हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, राइट।
सात्विक आचरण, क्योंकि हनुमान जी हमें सात्विक आचरण देते हैं, इसलिए भी हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी के मंत्र जाप हम कर सकते हैं। ओम हनुमते नमः, ये इतना पावरफुल मंत्र है कि अगर आप इस मंत्र का जाप डेली करते हैं तो यू विल फील प्रोटेक्टेड। आपको अपने चारों तरफ एक ऑरा ऐसा फील होगा कि यस यू आर प्रोटेक्टेड। एक प्रोटेक्शन की लेयर आपके ऑरा में आ जाती है। या फिर अगर आप राम नाम का जाप भी करते हैं तो भी आपको हनुमान जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। अगर जेंट्स है तो वो हनुमान जी का व्रत भी रख सकते हैं ऑन ट्यूसडे। अब हनुमान जी को इनका प्रिय भोग क्या है? लड्डू। जी, हनुमान जी का प्रिय भोग है लड्डू। तो उनको जब भी हम लड्डू अर्पित करते हैं, या फिर यस प्रीति मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? या फिर बूंदी भी प्रिय है उनको। बूंदी भी उनको प्रिय है जी। तो या तो हम बूंदी बूंदी के लड्डू या फिर पान का बीड़ा अगर हम उनको चढ़ाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो हमारी ब्लेसिंग्स हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो इसलिए हम उनका भोग लगाकर भी अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई संकट आया है तो ये चीजें हम भगवान जी को भोग लगा सकते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? Correct. जी, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा, अभी ये बात बताइए कि किस किस को पता है कि उल्टे हनुमान जी का भी मंदिर है? उल्टे हनुमान जी का? जी, किसी को पता है यहाँ पर कि उल्टे हनुमान जी का मंदिर भी है? नहीं। कभी सुना है? किसी और ने? नहीं। दिशा मैम, आपसे आपने सुना है कभी? खुशबू मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके, नो इशू। धार्मिक नगरी जो उज्जैन है, उज्जैन से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसे रामायण कालीन बताते हैं। वहां पर हनुमान जी की उल्टे चेहरे वाली सिंदूर लगी हुई मूर्ति है। ये जो जगह है ये सांवेर में स्थित है। इंदौर जिले के सांवेर में ये स्थित है और ये लगभग वही 30-25 किलोमीटर की दूरी पर है उज्जैन से। कहते हैं कि जब रावण का भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण करके ले गया था तो पाताल लोक उनको लेके गया था। तो हनुमान जी उसी जगह पर पाताल लोक में एंटर कर रहे थे। तो इसलिए उनका जो सर था वो नीचे था और उनके जो पांव थे वो ऊपर थे। इसलिए वहां पर हनुमान जी की उल्टी मूर्ति है। क्लियर? तो जब पाताल की तरफ वो जा रहे थे तो उसी पोजीशन में उनकी उस मंदिर में मूर्ति रखी गई है। कहते हैं कि अगर वहां पर कोई जाता है 11 मंगलवार तक और वहां पर बूंदी के लड्डू अर्पण करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती है। इसीलिए उसको उल्टे हनुमान जी का मंदिर भी कहा जाता है। और ये बात आप सर्च करके देख सकते हैं, गूगल पे इजीली इसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी रेमेडीज किस किस को चाहिए? जिसका चाहिए वो हैंड रेज करे एक बार। ओके, रचना मैम। ओके, परमजीत मैम। और किसी को नहीं चाहिए? ओके, आरती मैम आपको भी चाहिए, खुशबू मैम को भी चाहिए। ओके, चलिए एक रेमेडी बताते हैं, प्रीति मैम को भी चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक रेमेडी बताते हैं फॉर ऑल द इश्यूज, जितने भी इश्यूज चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड है। अब हनुमान जी कौन थे? बंदर थे ना? बंदर का स्वरूप थे। तो उनको क्या पसंद है? बंदर को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? केले। केला। तो हम क्या करेंगे, कल 11 बनाना लेंगे। 11 बनाना लेना है और उसमें एक एक लौंग लगाना है। अब वो आप कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे केला लेके और उसके बीच में भी हम वो प्लेस कर सकते हैं। उसे लगा के आपको 11 केले हनुमान जी को अर्पण करने हैं और बाद में अर्पण करके उनको बच्चों में बांट देना है।
जब आप ये करेंगे तो आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड है, या फिर वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, ये सभी चीजें आपकी, ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। क्लियर है ये रेमेडी? किसी को कुछ पूछना है इस रेमेडी के बारे में? जो लौंग लेंगे वो केले के अंदर लगानी है या यस अलग से? यस मैम, वो लौंग आप उस केले में ऊपर ऐसे लगा देंगे, जैसे छिलके के ऊपर ही हम लगाते हैं ना। आप अच्छा, समझ पा रहे ओके हैं? ओके। जी जी जी। जी, ओके। अगर ये रेमेडी क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। जी जी जी। I want to ask something. यस प्लीज मैम। जैसे आपने बोला कि केले के अंदर ना वो लगाते हैं लौंग, तो हर कोई जैसे शनिवार के दिन ऐसे समझता है कि भाई हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो केले के अंदर वो लगाने से हर कोई एक्सेप्ट भी तो नहीं करेगा ना उस चीज को। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर बच्चों को देना है तो वो, क्योंकि लौंग बच्चे खा नहीं पाएंगे, तो आप लौंग को भगवान के ऊपर ही वापस चढ़ा सकते हैं और केला बच्चों को खाने के लिए दे दीजिए। ओके, थैंक यू। वेलकम मैम। बढ़ते हैं नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। रेमेडी फॉर हेल्थ। अगर किसी के भी हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, लंबे समय से परेशानी चली आ रही है, आपको क्या करना है सैटरडे इवनिंग में, अब यहाँ पर इवनिंग में करना है और घर में ही करना है ये उपाय। आपको एक दिया लेना है, दिए में आपको सरसों का तेल डालना है। सरसों के तेल में आप 2 लौंग डालेंगे। अब ध्यान रहे कि जो लौंग है वो फूल वाला होना चाहिए। क्लियर? इसे आप घर में या तो वेस्ट डायरेक्शन में जलाएंगे या फिर ऐसी प्लेस पर जलाएंगे जहां पर अंधेरा हो, क्योंकि शनि जी जो हैं वो अंधेरे के देवता हैं। तो हम्म। इसलिए आपको जो रेमेडी करनी है वो अंधेरे में, ये दिया अंधेरे में जलना चाहिए, जिससे कि वो अंधेरा रोशनी की तरफ बढ़े, आपके जीवन से वो अंधकार जाए और रोशनी आए, तो आपके जीवन की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगी। यस खुशबू मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? खुशबू मैम, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जब आप ये करेंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो बेटर हो जाएगी। आई थिंक ये रेमेडी सबको क्लियर होगी। सबसे पहले हमने रेमेडी बताई आपको हेल्थ के लिए, सॉरी सभी इश्यूज के लिए, एंड देन ये रेमेडी थी हमारी किसके लिए? हेल्थ के लिए। यस। नाउ अब हम चलते हैं, अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिल रहा है, आप हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन एंड मोमेंट पे वो काम आके रुक जाता है, उसके लिए आपको क्या करना है? या तो आप कल कर सकते हैं ये रेमेडी क्योंकि हनुमान जयंती है, या फिर आप क्या करेंगे कि एवरी ट्यूसडे, ये आपको 21 ट्यूसडे तक लगातार करना है, जो अभी हम बात करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है कि हर एक ट्यूसडे को आपको एक दिया लेना है, उसमें आपको चमेली का तेल डालना है और अगेन 2 लौंग डालनी है, और ये हनुमान जी के मंदिर में आपको जला के आना है और वहां पर अपनी विश बोलनी है। जो भी आपकी विश है, जहां पर भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, आप वो बोलेंगे और वो दिया जलाएंगे। क्लियर है ये विश, ये रेमेडी सभी को? ओके। लौंग क्या रिप्रेजेंट करती है, कोई बताना चाहेगा? क्यों हम लौंग को इतना रेमेडीज में यूज करते हैं? लौंग नेगेटिविटी दूर करती है। एग्जैक्टली, यस, लॉन्ग नेगेटिविटी को दूर करती है, और वो जो एनवायरनमेंट में जब हम उसको जलाते हैं ना, तो वो उस एनवायरनमेंट को भी क्लीन करती है। राइट? अब अगर हम एनवायरनमेंट में लौंग को जला रहे हैं, कपूर को जला रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो वहां के कीटाणु हैं वो मरेंगे। जो भी कीटाणु होते हैं जो हमारी हेल्थ को खराब करते हैं, तो वो खत्म होंगे, एनवायरनमेंट क्लीन होगा, हमारा ऑरा क्लीन होगा। जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन होगा, पॉजिटिविटी आएगी, तो हमारा माइंड भी क्लियर रहेगा। राइट? अगर हमारा ब्रेन क्लियर रहेगा, हम अच्छे से सोच पाएंगे, अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे, अपने कामों पे ध्यान दे पाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारे जो सारे काम हैं वो बनते चले जाते हैं। राइट?
और हम 21 दिनों तक किसी भी रेमेडी को करने के लिए क्यों बोलते हैं, इसके ऊपर कोई कुछ कहना चाहेगा? Why we need to do the remedy for 21 days? ताकि हमें उसकी हैबिट लग जाए। यस, वेरी गुड। क्योंकि 21 दिनों में कहते हैं कि कोई भी अगर हम हैबिट बनाते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। अगर हम 21 दिन तक कुछ भी काम करते हैं ना, तो वो आपकी, उसके बाद अगर आप नहीं भी करेंगे ना 22nd डे, तो आप दिल से, अगर आप मंत्र जाप करना स्टार्ट करते हैं और 21 दिनों तक करते हैं ना, तो 22nd डे आप देखेंगे कि 22वें दिन वो अपने आप चल रहा है आपके माइंड में। आप नहीं भी सोच रहे हैं तो भी मंत्र आपके मुंह से अपने आप ही निकल रहा है, क्योंकि वो आपकी अब आदत में आ चुका है। तो इसलिए हम 21 दिन तक कोई भी रेमेडी कराते हैं, जिससे आपके सबकॉन्शियस को वो मैसेज जाए कि यस, व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मैं ये चीज क्यों कर रहा हूं। और सबकॉन्शियस कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस में हम जो चीज सोच लेते हैं वो एक ना एक दिन जरूर पूरी होती है। जब हम डेली उस चीज को मैसेज दे रहे होते हैं तो वो पूरी होनी ही होनी होती है, राइट? नाउ मंगल दोष के लिए आपको क्या करना है कि ट्यूसडे या फिर सैटरडे को आप ओम रामदूताय नमः का 108 बार जाप करेंगे। अब मंगल दोष है तो आप इसे सिर्फ ट्यूसडे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप इसको शनिवार को भी कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि हनुमान जी का रेमेडी ट्यूसडे और सैटरडे दोनों दिन करने से ज्यादा अच्छे फल मिलते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, जो किसी ने रेमेडी किया हो और उसका इफेक्ट उनको लगा हो, जीवन में चमत्कार जैसा किसी ने देखा हो कुछ? मेरी लाइफ में तो बहुत चमत्कार हुए हैं। आई एम ब्लेस्ड। मैं ये फील कर पाती हूँ कि हाँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। ओके। चमत्कार तो मतलब मेरी भी लाइफ में बहुत हुए हैं। जैसे मैं भी बहुत मंगलवार को हनुमान जी की हमेशा प्रसाद चढ़ा के आती हूँ। और चोला तो खैर नहीं चढ़ाया है, पर एक बार पान का बीड़ा भी चढ़ाया था, तो काफी ब्लेस्ड हूँ। चमत्कार तो मेरी भी लाइफ में बहुत हुए हैं। यस मैम, जब हम कुछ करते हैं तो उसका चमत्कार हमें दिखता है, लाइफ पे उसका इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। शायद आप आज रेमेडी करें और आज की आज आपको उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि वो चीज आपने भगवान जी तक पहुंचा दी है, तो भगवान जी उस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये आपके पास डिले से आता है या उसी समय आपको पता चल जाता है, ये डिपेंड करता है, राइट? भगवान जी आपको वो चीजें कब दिखाना चाहते हैं वो उनके हाथ में होता है, हमारा काम है कर्म करना। तो इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ रेमेडी करके, और आपने अपना काम कर दिया, अभी भगवान जी के हाथ में है। और जब आप कह देते हैं ना कि बस ये सब चीजें आपके हाथ में है, तो वो काम होगा ही होगा। आपके हाथ में कुछ नहीं है, राइट? चलिए करियर ग्रोथ के लिए बात कर लेते हैं। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं करियर में, तो आपको क्या करना है, आपको एक बेटल लीफ लेनी है, एक बूंदी का लड्डू लेना है। बेटल लीफ पता है ना सभी को क्या होता है? तेज पत्ता। ओके। तेज पत्ता होता है। बेटल लीफ होता है मैम पान का पत्ता। अच्छा, सॉरी। जी। तो आपको एक पान का पत्ता लेना है और उसके ऊपर एक बूंदी का लड्डू रखना है, और हनुमान जी को पूजा करना है, ये अर्पण करना है आपको आपकी करियर में ग्रोथ के लिए। ये आपको कल करना है रेमेडी, हनुमान जयंती पर। आप जाएंगे, अपनी वर्शिप बोलेंगे, जो भी आपको करियर में ग्रोथ चाहिए वैसा आप भगवान जी के सामने लिख कर भी रख सकते हैं। क्लियर? वो आपको वहीं छोड़ के आना है, वो वापस नहीं लेके आना है आपको। इस रेमेडी से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? तो लड्डू एक ही रखना है? जी, पान एक के ही पत्ते? लड्डू रखना है। यस। चलिए एक और रेमेडी की बात करते हैं
फॉर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। कहते हैं कि हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि खर्चे ना हो फिर भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी खर्चे हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से तरह तरह के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हनुमान मंदिर में जाना है, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और आपको लेना है देसी गुलाब की माला। जब आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, उसके बाद वो माला आपको हनुमान जी को अर्पित करनी है, और एक चमेली का दिया जलाना है, अगेन क्लोव्स डाल के, ठीक है, और अपनी विश बोलनी है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहीं पर बैठकर आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद हनुमान जी को वो माला चढ़ानी है देसी गुलाब की, और उसके बाद आप वहां पर चमेली का दिया जलाएंगे 2 लौंग डालकर। लौंग वीनस को भी रिप्रेजेंट करता है, वीनस आपके लव का कारक होता है, और वीनस आपके लिए ब्यूटी भी देता है, और कहते और लग्जरी का भी कारक होता है, राइट। तो इसलिए हम लौंग का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं अपनी रेमेडीज के अंदर, क्योंकि लग्जरी तो सबको चाहिए ना भाई। कोई है ऐसा यहाँ पर जिसको लग्जरी नहीं चाहिए? मुझे तो चाहिए। बेसिकली जब हम रेमेडी कर रहे होते हैं ना, तो उसका मतलब यही होता है कि हम लोग अपने प्लैनेट्स को बैलेंस कर रहे हैं। हमने आपसे बीटल लीफ की बात की, पान के पत्ते की बात की, क्योंकि वो पत्ता है, अर्थ एलिमेंट है, तो हमने अपने अर्थ एलिमेंट को भी बैलेंस किया उससे। जब हमने दिया जलाया तो अपने अंदर के फायर एलिमेंट को हमने बैलेंस किया, राइट। जब हमने लौंग चढ़ाया तो हमने किसको बैलेंस किया? वीनस को बैलेंस किया। अगर हम मिश्री चढ़ा रहे हैं तो हम वीनस को बैलेंस कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं तो हम किसको बैलेंस कर रहे हैं? अपने मून को बैलेंस कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो सारा प्रोसेस होता है रेमेडीज करने का, वो किसके लिए होता है? प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए होता है, ताकि जो भी प्लैनेट हमें इश्यू दे रहा है वो बैलेंस हो जाए, और उसके बाद हमें हमारी लाइफ बेटरमेंट की तरफ चली जाए। क्लियर है सभी को यहाँ तक? एक और रेमेडी की बात करेंगे। यहाँ पर आपको मनी इश्यूज के लिए ये करना है, जिसमें आपको काले चने और बूंदी का प्रसाद, काले चने और बूंदी का प्रसाद हनुमान जी के मंदिर में कल भोग लगा के डोनेट कराना है, जिससे आपकी मनी से रिलेटेड सारे इश्यूज दूर हो जाएंगे। यस आरती मैम, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो, वो तो लास्ट के लिए मैंने रेज किया था। ओके ओके, नो इशू नो इशू। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो जिसका जो कोई भी राशि है आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आपके घर वालों के लिए भी अगर कुछ रेमेडी आप करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू राशि हमने जो है कि रेमेडीज लिखी हैं, तो आप ये रेमेडीज वहां पर कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। चाहे किसी को कोई भी इशू आ रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मेष राशि वालों को क्या करना है, कल के दिन गुड़ चना हनुमान जी को अर्पण करना है, और ओम हन हनुमते नमः का 108 बार जाप करना है। वृषभ राशि वालों के लिए बेसन के लड्डू आप भगवान को अर्पण करेंगे, और सुंदरकांड का पाठ आपको करना है। मिथुन राशि वालों के लिए पान का पत्ता भगवान को अर्पण करना है, और हनुमान बाहुक का पाठ हमें करना है। कर्क राशि वालों के लिए लाल गुलाब अर्पण करेंगे हनुमान जी को। उसके बाद बूंदी के लड्डू और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब यहाँ पे आप एक बार, आपका मन है तो आप एक बार कीजिए, 5 बार मन है 5 बार कीजिए, 11 बार मन है तो आप 11 बार भी कर सकते हैं। देन है लियो, सिंह राशि, चमेली का तेल आपको अर्पण करना है हनुमान जी को, या फिर आप उसका दिया भी जला सकते हैं, और राम दूताय नमः का आपको 108 बार जाप करना है। देन है कन्या राशि, कन्या राशि वालों को एक बनाना अर्पण करना है, और हनुमान अष्टक का पाठ करना है मंदिर में ही बैठ के। नेक्स्ट है तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए बजरंग बाण का पाठ आप करेंगे और चोला चढ़ाना है हनुमान जी को। नेक्स्ट स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो राशि वालों को गुड़ और चने का भोग लगवाना है हनुमान जी के मंदिर में, और बजरंग बाण का पाठ करना है।
ओके, नेक्स्ट है धनु राशि। अ, धनु राशि वालों को केसर अर्पित करना है, या फिर आप केसर के थोड़ा सा जल में डाल के वहां पे छींटे भी लगा सकते हैं, और ओम रामदूताय नमः का आपको यहाँ पर भी 108 बार जाप करना है। देन अगर हम बात करें मकर राशि वालों की, तो मकर राशि वालों को लौंग इलायची का बीड़ा, लौंग और इलायची, ये हनुमान जी को चढ़ाना है। अब आप इसे पान के पत्ते में लगाकर भी चढ़ा सकते हैं। पान के पत्ते के ऊपर आप 2 लौंग रखिए और उसको फोल्ड करके, जैसे हम बीड़ा बनाते हैं ना, फोल्ड करके उसके ऊपर आप लौंग लगा दीजिए। देन आप उसको हनुमान जी को अर्पित कीजिए, और सुंदरकांड का पाठ आपको उस दिन करना है। क्योंकि सुंदरकांड का पाठ लंबा होता है, तो आप देख लीजिएगा आपकी कन्वीनियंस के अनुसार, ये आप घर पे भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। क्योंकि मंदिर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो आप अपने मन को शांत रख पाते हैं। इसीलिए कोई भी रेमेडी मंदिर में करने के लिए बोला जाता है। देन नेक्स्ट है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को क्या करना है, चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी को अर्पण करना है, और सुंदरकांड का पाठ करना है इनको भी। देन मीन राशि वालों के लिए तुलसी दल हनुमान जी को अर्पण करें, और श्री राम जय राम का पाठ करेंगे। श्री राम जय जय राम। हम सभी के ऊपर हनुमान जी की ब्लेसिंग्स बनी रहे। ये सारे उपाय आप दिल से कीजिएगा जो भी करना है। आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं अगर आप सभी को हमारा ये क्लास अच्छा लगा हो तो। कैसा लगा आप सभी को क्लास, आप शेयर करना चाहेंगे? मैं ये लिंक मैंने शेयर किया है अपने पेज का, तो आप इस पे जाके अपने रिव्यूज शेयर कर सकते हैं आज की क्लास के लिए। कहते हैं कि रेमेडीज ऐसे ही नहीं लेनी चाहिए, तो अगर आप एक रिव्यू भी दे देते हैं तो वो एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है, और उसका इम्पैक्ट बताने वाले के ऊपर नहीं आता है। तो इसलिए प्लीज शेयर योर रिव्यूज ऑन दिस लिंक। ये हमारे पेज का लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप ये भी इस पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब का लिंक है और इंस्टाग्राम का लिंक है पेज का, तो आप इस पे जाके हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर कीजिए। इफ़ यू वांट एनर्जी एक्सचेंज, आप देना चाहते हैं या नहीं, ये आपका मर्जी है, बाकी देना चाहिए, मैं यही कहूँगी। आज की क्लास के बारे में कोई कुछ कहना चाहता है तो अपने रिव्यू शेयर कर सकता है, या कोई भी क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड किसी को है तो वो पूछ सकता है। हेलो मैम। यस मैम। मैम, मैं ये कहना चाह रही थी, बहुत अच्छी आपने रेमेडीज बताई आज, और बहुत इजी थी, जो कोई भी पर्सन बहुत इजीली ये रेमेडीज कर सकता है। तो मैं थैंक्स बोलना चाह रही थी इसके लिए, आपका थैंक बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम ज्वाइन होने के लिए और अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम। जय श्री राम। किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, या फिर कोई रिव्यू शेयर करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। इसको ब्लॉक कर रखा है। हेलो यस मैम, आरती मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम, जैसे ये आपने क्लास हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में ली है, तो जैसे और भी कुछ ऐसे आता है तो उसमें हर उसमें हमें क्लासेस मिलेंगी ऐसी? हाँ जी मैम, आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, और इसकी डिटेल आप हमारे ग्रुप में हैं तो आपको मिलती रहेगी। आप हमारे ग्रुप में बनी रहिएगा, आपको आगे चीजें मिल जाएंगी, उसका नोटिस आपको मिलता रहेगा। ये चीजें क्लासेस हमारी आती रहती हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, जीबू सिंबल्स का हम 3 डेज का फ्री फुल कोर्स लेके आने वाले हैं। आप ग्रुप में या पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कितने लोग इंटरेस्टेड है। जीबू सिंबल्स का कंप्लीट कोर्स हम लोग फ्री में लेके आने वाले हैं, जिसमें हमारा 3 डेज या 5 डेज का अकॉर्डिंगली हम रखेंगे। अभी प्लानिंग चल रही है, तो आप लोग बता दीजिएगा जिसको भी करना है, वो हम फुल कोर्स फ्री में कराने वाले हैं। जी जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए।
या कोई कुछ कहना चाहता है तो बोल सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्या हम क्लास को एंड करें? थैंक यू रचना मैम। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एज अ एनर्जी एक्सचेंज आप इस लिंक पे जाके एक बार फिर से हमें फॉलो जरूर कीजिएगा या फिर अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें हेल्प भी मिलती है आगे क्लासेस लाने के लिए। सो प्लीज शेयर योर रिव्यू ऑन दिस गूगल लिंक। आई एम शेयरिंग दिस अगेन सो यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड गो टू दैट पेज अगेन। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू। जय श्री राम। हनुमान जी की ब्लेसिंग सभी के ऊपर बनी रहे। सभी की जो विश है वो मनोकामना पूरी हो, अगर वो जेन्युइन है तो। किसी का बुराई करने के लिए हमें कोई भी रेमेडी नहीं करनी है। अपना भला हो तो उसमें जगत का भला है। जय श्री राम।